हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एके स्टडी पॉइंट। और आज हम जानेंगे ह्यूमन स्केलेटल यानी कि मानव कंकाल। मानव कंकाल बेसिकली बोन्स का बना होता है, यानी कि हड्डी का। बोन्स का मेन काम होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने का, यानी कि शरीर के नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम हड्डी का ही होता है। एडल्ट्स में बोन्स की संख्या 206 होती है। इन बोन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज एक्साइल स्केलेटल। एक्साइल एक्सिटल की संख्या 80 होती है और एक्साइल स्केलेटल ये जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है ये एक्साइल स्केलेटल कहलाता है, यानी कि एक सीधी रेखा में। सेकंड इज एपेंडिकुलर स्केलेटल। एपेंडिकुलर स्केलेटल की संख्या 126 होती है और ये बेसिकली सामान को लाने ले जाने का, चलने फिरने का काम करते हैं। तो ये कहलाती हैं हाथ और पैर की हड्डी को एपेंडिकुलर स्केलेटल कहलाते हैं और इसकी संख्या होती है 126। तो सबसे पहले हम एपेंडिकुलर को रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से हम इनको चुटकियों में याद कर लेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हाथ की हड्डी देखते हैं। हाथ की हड्डी में सबसे ऊपर वाली हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं और इसकी संख्या 1 होती है। अंगूठे की साइड वाली हड्डी को रेडियस कहते हैं और इसकी संख्या भी 1 होती है। छोटी उंगली की साइड वाली हड्डी को अल्ना कहते हैं और इसकी संख्या भी 1 होती है। कलाई वाली हड्डी को कार्पेल्स, इसकी संख्या 8 होती है। हथेली वाले हिस्से में प्रेजेंट हड्डी को मेटाकार्पल्स कहते हैं और इसकी संख्या 5 होती है, यानी कि 5 होती है। उंगलियों की हड्डियों को फैलेंजेस कहते हैं और इसकी संख्या 14 होती है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की संख्या 1, अल्ना की संख्या 1, कार्पल्स की संख्या 8, मेटाकार्पल्स की संख्या 5 एंड फैलेंजेस की संख्या 14 होती है। टोटल हम इसे काउंट करेंगे तो 30, यानी कि 30 बोन हमें प्राप्त हो जाती हैं। 30 एक हाथ में प्रेजेंट है तो इस तरीके से दूसरे हाथ में भी 30, दोनों को ऐड करेंगे 30 + 30 तो 60 हड्डियाँ प्राप्त होती हैं, यानी कि 60 हड्डियाँ हमें वैसे ही याद हो गई हैं। एक बार फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, 60 हड्डियाँ हमें वैसे ही याद हो गई हैं। अगर आपको याद नहीं हुई हो तो वीडियो पॉज करके एक बार अपने मन में रिवाइज करिए, फिर अगेन इसको स्टार्ट करिए। नेक्स्ट हम पैर की हड्डी देखते हैं। पैर में जो जांघ की हड्डी होती है वो कहलाती है फीमर और ये बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर होती है और इसकी संख्या 1 होती है। ठीक है। नेक्स्ट पटेला। पटेला की संख्या भी 1 होती है जो घुटने में पाई जाती है। अंगूठे के पास वाली हड्डी को टीबिया कहते हैं एंड छोटी उंगली के पास वाली हड्डी को फिबुला कहते हैं। टीबिया की संख्या भी 1 होती है एंड फिबुला की संख्या भी 1 होती है। टॉर्सल्स की संख्या 7 होती है एंड मेटाटॉर्सल, पैर वाला जो हिस्सा होता है उसे मेटाटॉर्सल्स कहते हैं और इसकी संख्या 5 होती है। फैलेंजेस, फैलेंज यानी कि उंगलियों की संख्या 14 होती है और इसे फैलेंजेस कहते हैं। इसमें जो हड्डी प्रेजेंट होती है उसे फैलेंजेस कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि बॉडी की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है तो फीमर। अगर क्वेश्चन आए कि बॉडी की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है तो आप आंसर देंगे टीबिया। इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो एक पैर में 30 हड्डी पाई जाती हैं तो दूसरे पैर में भी 30, दोनों को ऐड करेंगे तो 60। 60 हाथ की, 60 पैर की, टोटल कितनी हो गई 120। अब हम 6 हड्डियाँ और देख लेते हैं। 6 हड्डियाँ कौन सी पाई जाती हैं। ये वाला जो रीज़न होता है ये कहलाता है पेल्विक एरिया और पेल्विक एरिया में 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, यानी पेल्विक बोन्स
ये वाला पोर्शन क्लेविकल कहलाता है। क्लेविकल की संख्या भी 2 होती है एंड क्लेविकल के जस्ट पीछे स्कैपुला प्रेजेंट होता है। स्कैपुला की संख्या भी 2 होती है, यानी कि 2 क्लेविकल, 2 पेल्विस, 2 स्कैपुला, 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला और 2 पेल्विक, तीनों को ऐड करेंगे तो 6। 120 तो हमारी वैसे ही थी और 6 उसमें ऐड कर देंगे तो यानी टोटल होगी 126। यानी कि एपेंडिकुलर हमारा क्लियर हो गया है। एपेंडिकुलर में 126 बोन्स प्रेजेंट होती हैं और आपको ये याद भी हो गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्साइल। एक्साइल की संख्या होती है 80 होती है, यानी कि माउथ वाले एरिया में 29 पाई जाती है। ये वाला जो खोपड़ी वाला हिस्सा होता है इसे क्रेनियम कहते हैं और यहाँ पर बोन्स की जो संख्या होती है क्रेनियम में वो होती है 8 पाई जाती हैं खोपड़ी यानी क्रेनियम की हड्डी, 14 पाई जाती हैं चेहरे पर और दोनों साइड जो कान प्रेजेंट होते हैं, कान में प्रेजेंट होती हैं 6 हड्डी। इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। MIS, मैलियस इनकस स्टेप्स, इनके नाम होते हैं कान की हड्डी के, मैलियस इनकस स्टेप्स। अगर क्वेश्चन आए कि बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो आप आंसर देंगे स्टेप्स। तो दोनों कान की मिला करके 8 पाई जाती हैं कहाँ पर, क्रेनियम में, 14 पाई जाती हैं चेहरे पर एंड दोनों कान की मिलाकर मैलियस इनकस स्टेप्स यानी कि 6 हड्डी पाई जाती हैं कान में और एक इस एरिया में एक बोन प्रेजेंट होती है, यानी कि जो गर्दन वाला एरिया होता है यहाँ पर एक हड्डी पाई जाती है जिसे हॉइड कहते हैं। इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो 29 हड्डी हमें प्राप्त होती हैं, यानी कि जितना भी मुंह वाला हिस्सा होता है 29 हड्डियां हमें मुंह वाले हिस्से से, माउथ वाले हिस्से से प्राप्त होती हैं, 29। नेक्स्ट, थोरैकिक रीजन में दोनों साइड्स में जो रिब्स प्रेजेंट होती है, दोनों रिब्स की संख्या होती है 24। बीच में ये जो प्रेजेंट है ये रिब्स कहलाती हैं और इनकी संख्या होती है 24 दोनों साइड, 12 इस साइड 12 इस साइड, दोनों साइड लेफ़्ट राइट दोनों को मिला के 12 यानी कि 24 और बीच में पाया जाता है स्टर्नम, तो टोटल हो जाते हैं 25। 29 प्लस 25 तो हमें वेंट्रल सर्फेसेस से वेंट्रल सर्फेसेस पर पाए जाते हैं एंड डॉर्सल सर्फेसेस पर आइए देखते हैं। डॉर्सल सर्फेसेस पर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में चलिए देखते हैं कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। सर्वाइकल रीजन में बोन्स की जो संख्या होती है वो होती है 7, थोरैकिक रीजन में 12, लंबर रीजन में 5, सैक्रम में 1 एंड कॉक्सिक्स में 1। बेसिकली होता क्या है, जब मानव शिशु अवस्था में होता है तो सैक्रम की संख्या होती है 5 एंड कॉक्सिक्स की संख्या होती है 4। जब उसकी तेल मालिश होती है तो ये बोन्स जो प्रेजेंट होती हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, तेल मालिश होती हैं तो ये अटैच होकर के एक सैक्रम का फॉर्मेशन करती हैं और एक कॉक्सिक्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरीके से जब एडल्ट स्टेजेस में ह्यूमन बींग्स आता है तो स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल कॉलम की संख्या जो होती है वो 26 ही रह जाती है और जब वो शिशु अवस्था में होता है तो कितनी पाई जाती है, 33, जो फ्यूज़ होकर सैक्रम एंड कॉक्सिक्स फ्यूज़ होकर एक एक बोन का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से जो माउथ वाला एरिया था वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं 29 बोन्स एंड जो थोरैकिक रीजन प्रेजेंट था उसमें 25 एंड बैक बोन में प्रेजेंट होती है 26। टोटल आप करेंगे तो 80 बोन्स हमें प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि 126 एपेंडिकुलर हमने याद कर ली और 80 हमने एक्साइल, दोनों ही हमें याद हो गई। अब आइए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बनने वाले हैं, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है ह्यूमन बींग्स में, वो होती है फीमर। ह्यूमन बींग्स में सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है, वो होती है टीबिया। सबसे चमकीली हड्डी आ जाए तो टीबिया, सबसे मजबूत हड्डी आ जाए, सबसे लंबी हड्डी आ जाए तो फीमर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेप्स कान में जो प्रेजेंट होती है। अगर सबसे मजबूत हिस्सा आ जाए, सबसे मजबूत पार्ट कौन सा पाया जाता है, तो दांत का इनेमल पार्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मैंडिबल्स। एंड अगर क्वेश्चन आए कि शिशु अवस्था में जो बोन्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो 270 से लेकर 300 तक होती है। जो एडल्ट स्टेजेस में आते आते बोन्स की जो संख्या होती है वो 206 रह जाती है। और वर्टिब्रल कॉलम यानी कि वर्टिब्रल कॉलम की जो संख्या शिशु अवस्था में होती है वो 33 होती है। सैक्रम एंड कॉकेक्स फ्यूज़ होकर एक एक बोन का फॉर्मेशन करते हैं। एंड इस तरीके से टोटल जो बोन्स की वर्टिब्रल कॉलम में संख्या होती है वो होती है 26 एडल्ट स्टेजेस में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने लगवा दिए हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू।